आज हम टैरिफ के ऊपर एक गणितीय प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। यदि हम ये गणितीय प्रश्न हल कर लेते हैं तो हमारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि टैरिफ का निर्धारण किस तरीके से होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स टैरिफ को तय करने में सहायक होते हैं। तो एक प्रश्न है, इसमें एक 10 मेगावाट का तापीय विद्युत संयंत्र है, यानी टोटल जो कैपेसिटी है उस प्लांट की वो 10 मेगावाट है। उसके अंदर अब ये दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम लोड जो है, अधिकतम मांग डिमांड जो आ रही है, मैक्सिमम डिमांड वो 8 मेगावाट है। 10 मेगावाट का तो संयंत्र है, उससे जो अधिकतम डिमांड हुई वो 8 मेगावाट है। प्लांट की जो लागत है वो 800 रुपये प्रति किलोवाट है, तो 800 रुपये प्रति किलोवाट। अच्छा, भार गुणांक, इसका लोड फैक्टर जो है वो 0.8 है। ब्याज, बीमा और मूल्यह्रास यानी इंटरेस्ट, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन, ये प्लांट की जो लागत है उसका 10% है। तो प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है, उस पर जो इंटरेस्ट है और उसका इंश्योरेंस है, ये तीनों मिला के 10% है। जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने लगाया है उसकी लागत इसमें प्रश्न में इस तरह से दिया हुआ है कि 350 इंटू 10⁻³ ये रुपीज़ में इतना अमाउंट है, यानी ये हो गया 3.5 लाख रुपए। इसमें 35 लाख रुपए। ब्याज और मूल्यह्रास जो है वो है इसमें 5%। अच्छा, अब प्रचालन की जो लागत है यानी ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है वो है 350 इंटू 10⁻³, ये रनिंग कॉस्ट हो गई। कोयले की लागत जो है वो कॉस्ट जो कोयले की 6 रुपये प्रति टन। अब प्लांट की मेंटेनेंस कॉस्ट है 30,000 रुपये प्रति वर्ष। 30,000 रुपये प्रति वर्ष, ये फिक्स चार्जेस हैं, ये हमेशा लगने ही हैं, अगर प्लांट चले तो भी और नहीं चले तो भी। अब कोयले का जो इसमें उपयोग हो रहा है वो हो रहा है 2.5 लाख टन प्रति वर्ष। अब इसमें ये माना जा रहा है कि आपने इसमें दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो प्रति यूनिट विद्युत का खर्च कितना है और एक इसका 2 पार्ट टैरिफ अपने को डिज़ाइन करना है कि 2 पार्ट टैरिफ, अगर मान लीजिए आपको किसी कंज्यूमर को बिजली सप्लाई करनी है तो 2 पार्ट टैरिफ हम किस तरीके से इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। इस प्रश्न में ये माना गया है कि इसमें जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है वो भी विद्युत कंपनी द्वारा ही वसूल ली जानी है, तो उसकी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन की तीनों कॉस्ट को सम्मिलित करते हुए हमें इसकी कीमत निकालनी है। तो इसको हम निकालने की सबसे पहले इस तरह से टेबल बना लेते हैं। तो फर्स्ट आइटम है इसमें इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस का जो है प्लांट का इंश्योरेंस, तो ये 10% दिया हुआ है, तो 10 इंटू 100 इंटू 10,000 इंटू 800, तो ये हो गया 800 इंटू 10⁻3। 800 इंटू 10⁻3, ये 10% इसमें दिया हुआ है। 10 मेगावाट के हिसाब से इसको निकाल लिया। और रनिंग कॉस्ट इसमें कुछ भी नहीं होगी क्योंकि ये तो सिर्फ फिक्स चार्जेस हैं, ये हर स्थिति में लगने ही हैं। उसके बाद इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, तो ये 5% दिया हुआ है, तो 5/100 इंटू 350 इंटू 10⁻3, इसको सरल किया तो ये 17.5 इंटू 10⁻3 रुपीज़ में ये आ गया। रनिंग कॉस्ट इसमें भी कुछ नहीं होगी, रनिंग कॉस्ट निल हो गई। तीसरा है कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल देखिए, इसमें 2.5 लाख टन है, उसको 6 रुपये पर टन से 6 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 1500 इंटू 10⁻3। लेकिन ये सारी की सारी रनिंग कॉस्ट होगी, इसमें फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है। रनिंग यानी प्लांट जब चलेगा तो कोयले का कंजम्पशन होगा, नहीं चलेगा तो नहीं होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो भी
इसमें रनिंग कॉस्ट ही है, इसमें फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी। इसमें जो है ये हो गई 350 इंटू 10⁻³ अच्छा, प्लांट मेंटेनेंस की कॉस्ट दो पार्ट में होगी, फिक्स कॉस्ट भी देखी है और हम इसमें रनिंग कॉस्ट भी दे रखी है। तो फिक्स कॉस्ट तो है 30 इंटू 10⁻³ और रनिंग कॉस्ट है 40 इंटू 10⁻³। यानी जब प्लांट चलता है तो प्लांट की मेंटेनेंस में खर्चा बढ़ जाता है। ये 30 इंटू 10⁻³ ये हमेशा खर्च होगा, और जब प्लांट चलेगा ये प्लांट के ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी रनिंग कॉस्ट हो गई। इस तरीके से हम फिक्स कॉस्ट जो है उन सबको जोड़ देते हैं और रनिंग कॉस्ट को जोड़ देते हैं, तो सबका जोड़ आ जाता है। फिक्स कॉस्ट का तो आ जाता है 847 इंटू 10⁻³ और जो रनिंग कॉस्ट आ जाती है वो हो जाती है 1890 इंटू 10⁻³। तो इस तरीके से फिक्स और रनिंग कॉस्ट निकाल ली गई। इसके बाद हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो फिक्स कॉस्ट को और रनिंग कॉस्ट को दोनों को ऐड कर दें तो 847 इंटू 10⁻³ प्लस 1890 इंटू 10⁻³, इनको हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया 2737 इंटू 10⁻³ रुपीज़ में। तो ये हो गई हमारे पास टोटल कॉस्ट इस प्लांट की जितनी आई। अब इसमें हम ये निकाल लेंगे कि इसमें टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई। तो एनर्जी प्रोड्यूस निकालना आसान है। जो पीक लोड इसमें दिया हुआ है 8 मेगावाट इसमें पीक लोड दिया हुआ है, लोड फैक्टर 0.8 दिया हुआ है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो एवरेज लोड आ जाएगा। उसके बाद एवरेज लोड को टोटल आवर्स से गुणा कर देंगे 24 इंटू 365, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन इसमें आ जाएगा। तो ये होगा 8 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 जो लोड फैक्टर दिया हुआ है इंटू 365 365 इंटू 24। इन सबको सरल करेंगे तो आ जाएगा 56.06 इंटू 10⁻6 किलोवाट आवर में। अब एवरेज कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर टोटल यूनिट्स का भाग दे दिया तो ये आ गया 4.88 पैसा पर किलोवाट आवर। ये जो है एवरेज कॉस्ट प्रति यूनिट आ गई। अब एक पार्ट तो इसका ये हो गया, इसमें प्रति यूनिट विद्युत का खर्च पूछा था। दूसरा इसमें 2 पार्ट टैरिफ पूछा था। तो 2 पार्ट टैरिफ में हम क्या करेंगे, जो फिक्स कॉस्ट इसमें आई है उसमें हम जो मैक्सिमम लोड है उसका भाग दे देंगे और रनिंग कॉस्ट में टोटल एनर्जी जनरेटेड का भाग दे देंगे। तो फिक्स कॉस्ट है इसकी 847 इंटू 10⁻³। इसमें जो अधिकतम जो इसका लोड है, मैक्सिमम लोड है 8 मेगावाट, उसका हमने भाग दे दिया। उसी तरीके से रनिंग कॉस्ट है इसकी 1890 इंटू 10⁻³। इसमें टोटल एनर्जी जितनी प्रोड्यूस हुई है उसका हमने भाग दे दिया। तो इसमें जो फिक्स कॉस्ट आ गई वो मतलब फर्स्ट पार्ट जो इसका आ गया वो आ गया 105.9 पर किलोवाट, और जो दूसरा पार्ट इसका आ गया 3.37 पैसा पर किलोवाट आवर। यानी इसमें 2 पार्ट टैरिफ हुआ तो ये दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। एक तो किलोवाट कितने उसमें लगे, तो उसके हिसाब से 105.9 प्रति किलोवाट, और दूसरा पार्ट इसमें जो एनर्जी कंज्यूम हुई 3.37 पर यूनिट। इस तरीके से हम इस सवाल को सरल कर लेते हैं। ये सवाल आपके दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी हैं और परीक्षा में भी उपयोगी हैं, आसान भी हैं। सिर्फ अपने को ध्यान रखना है, जो भी प्रश्न दे रखा है उसको सही तरीके से सॉल्व करते जाएं।